अस्सलाम वालेकुम। मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हूं। जैसे कि आज दिन भर मैंने देखा न्यूज चैनलों पर कई डिबेट्स भी हुई। जैसा कि हमें बताया जा रहा है कल रात में बेंगलोर पर किसी आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर दंगाइयों ने दंगा भड़काया और वहां पे हालात बहुत गंभीर हो गए। पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि आज हालात जो है वो नियंत्रण में। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों, क्या वजह रही, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक विशेष समुदाय, खासतौर से मुसलमानों पर आपत्तिजनक ट्वीट करना, उनके बारे में आपत्तिजनक, उनके जो भी प्रोफेट है, उनके अल्लाह है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बारे में बताना और उसके बाद में इस तरह का दंगा होना और इसे किसने किया, क्या हुआ, ये सब हम तफसील से देखेंगे। बात सबसे पहले ये है कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे सो कॉल्ड बीजेपी राइट विंग के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बाकायदा उसमें पोस्ट होल्डर लोग हैं या जो लोग हैं फ्लॉप डायरेक्टर्स है, कुछ फ्लॉप एक्ट्रेसेस है जिनको आज कोई पहचानता नहीं है, वो फौरन आके अपना मुंह खोलने लगते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूं, आप ये देखिए। और ये क्या लिबरल और कांग्रेसी लोग इसका झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं। इन्हीं लोगों के कारण शह दे दे के आज भारत की यह स्थिति हो गई है कि आप हिंदू परिवार, हिंदू कस्टम्स, फेस्टिवल्स, गॉड्स, गॉडेसेस, जो बोलना है बोलो। आप वेदों को गाली दे दो, सनातन को गाली दे दो, जो बोलना है बोल दो, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं, क्योंकि यहां सेक्युलरिज्म चल रहा है। यह सेक्युलरिज्म ने भारत को बर्बाद किया है। ये देखा आपने, ये जो थे ये एक पुराने डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, जिनको आज कोई नहीं पहचानता है। और साथ ही आपने उसमें कोयना मित्रा का ट्वीट भी देखा, जो एक फ्लॉप एक्ट्रेस थी। फ्लॉप डायरेक्टर, फ्लॉप एक्ट्रेस फौरन आके हमको बता रहे हैं और ये इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई सेक्युलरिज्म जो है वो देश में है ही नहीं, सेक्युलरिज्म का कोई मतलब ही नहीं, सेक्युलरिज्म एकदम बेकार और घटिया चीज है, जबकि ये देश चलता है जमहूरी कदरों से, सेक्युलरिज्म से ही देश चलता है। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। उसके बाद आज मैं आज तक देख रहा था, आज तक का एक शो आता है 5 बजे शाम में, दंगल, जिसमें संबित पात्रा जो कि बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने क्या क्या कहा ये आप गौर से देखिए। रोहित जी, पहले तो मैं एक बात आपत्ति से शुरू करता हूं। आपने भी और आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि एक विशेष समुदाय का यह हरकत है। क्यों ये विशेष समुदाय क्यों है भैया? आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये कौन सा समुदाय है? मैं कहता हूं ये मुस्लिम्स ने किया है। इनका समय लीजिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इससे न जाने कितनी बार, इससे पहले कितने पुलिस स्टेशन के ऊपर मुसलमानों ने हमला किया क्योंकि किसी मुसलमान को वहां कैदी बनाया गया। नंबर 1, मालदा के अंदर 3 लाख मुसलमान सड़क पर उतर गए थे, आगजनी की गई कमलेश तिवारी के बयान को लेकर। याद करिए, फेसबुक तो छोड़ दीजिए, शब्बे बारात, उसको तो जश्न मनाते हैं। 2013 के अंदर दिल्ली में शब्बे बारात मनाया गया, दिल्ली में लड़कियों को खुलेआम छेड़ा गया, पुलिस अफसरों के ऊपर अटैक किया गया, एक का मौत हो गया। 2011 आजाद मैदान में, कहां तो किसी और देश में रोहिंग्यान के ऊपर अत्याचार हो रहा था, आजाद मैदान में दंगे भड़क गए। हिंदुस्तान के चिन्ह अमर ज्योति जवान के ऊपर, उसके ऊपर अटैक हुआ, उसे डेसिक्रेट कर दिया गया। ये सच देखा आपने, ये संबित पात्रा जो खुल के ये बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये कौन कर रहा है, बाकायदा उस समुदाय का नाम लीजिए, बाकायदा बताइए। तो ये आपको समझना होगा कि इस समुदाय के खिलाफ, जिस समुदाय में हम लोग सब रहते हैं, मुसलमान, हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान है, इस समुदाय को बाकायदा बदनाम करने की ये साजिश है। बाकायदा ये बताया जाता है कि वह मुसलमान प्री प्लान तरीके से ही ये सब चीजें करता है। संबित पात्रा न्यूज शो के अंदर आरएसएस के संगीत रागी भी मौजूद थे। उन्होंने खुल के कहा कि कुरान की इस आयत के अंदर, इस वर्ष के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, 25 बार 27 बार कुरान के अंदर आया है कि काफिरों को मारो या उनके साथ दुर्व्यवहार करो। क्या कुरान के अंदर ये लिखा है कि इस्लाम ये सिखाता है? लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी और इनके जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स है, जैसा मैंने अभी दिखाया आपको, फ्लॉप डायरेक्टर, फ्लॉप एक्ट्रेसेस, वो ये बताने पर मुजिर है, पूरी शिद्दत से लोग मेहनत कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो सिर्फ एक घिनी विकृति का शख्स है, एक घिनी विकृति है, उसके अंदर एक अजीब माइंड है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है और वो सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद कराने का काम करता है। मैं सिर्फ संबित पात्रा से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे 2013 में, तब आपने गला चीख चीख के समाजवादी पार्टी को उसका दोषी करार दिया था और समाजवादी पार्टी पे आपने इल्जाम लगाया था कि उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार के रहते हुए कैसे हो गया, इसकी पूरी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। तो आज बेंगलोर के अंदर जब दंगे होते हैं तो वो दंगों का जिम्मेदार वहां की सरकार क्यों नहीं है? वो दंगों के जिम्मेदार मुसलमान क्यों हो जाते हैं? जबकि आपको मैं अभी एक और वीडियो दिखाता हूं।
कुछ होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये चीज हमारी अमानत है, हम इसकी हिफाजत ही करेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो अपलोड कर जल्दी। यहाँ पे सारे मुसलमान भाई मिलकर एक मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं ताकि मंदिर को कोई धक्का ना पहुंचे, मंदिर को कोई चोट ना लगे। तो इसी तरह से हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि कोई किसी मजहब के खिलाफ ना बोले, कोई किसी मजहब के नबी के खिलाफ ना बोले। तमाम एकता की सोच रखते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा सेक्युलर देश है जहाँ पे सारे लोग एकता के साथ जी रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश। देखा आपने, ये वीडियो के अंदर बाकायदा मुसलमान वहां पे दंगाइयों से उस जगह को, मंदिर को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। वहां पर बाकायदा ह्यूमन चेन बनाया गया है और बाकायदा उस मंदिर को बचाने के लिए कोशिशें की गई मुसलमानों द्वारा। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल को, चाहे मस्जिद हो मंदिर हो, हम किसी भी दंगाई को आके तोड़फोड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। मंदिर के बाहर मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बनाई। आप ये सोचिए, ये सेक्युलरिज्म है, ये जमहूरियत है। लेकिन ये जो लोग हैं, चाहे संगीत रागी जैसे आरएसएस के प्रचारक हो, चाहे संबित पात्रा जैसे लोग हो, चाहे विवेक अग्निहोत्री हो, कोयना मित्र, ऐसे ढेर सारे लोग आज आपको मिलेंगे ट्विटर पे, जो लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को उल्टा और बुरा भला उनके मजहब के बारे में बोल के फेमस होना चाहते। खैर, ये पूरा मामला ये था कि कांग्रेस के एमएलए है बेंगलोर से, उनका कोई भतीजा है, ऐसा बताया जा रहा है कि उनका कोई भतीजा नवीन, उसने एक आपत्तिजनक पोस्ट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डाला। उसके बाद वहां पे लोग भड़क गए, एसीपी के पास गुहार लगाई, कंप्लेंट की गई, लेकिन उसमें खातिर खां इंक्वायरी नहीं हुई। 2-3 घंटा जब लोगों को अंदर बहुत गुस्सा है, सैकड़ों लोग जमा थे वहां पर, तो वहां पे शायद हो सकता है कि इस तरह के हालात वहां पे पैदा हुए। और हम किसी भी दंगाई का सपोर्ट नहीं करते। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि भाई दंगा हो, हम ये नहीं चाहते वहां जो भी लोग हैं, जिसने भी दंगा किया है या मुसलमान के नाम पे किसी और ने किया, इसकी बाकायदा जांच हो। जो भी लोग दंगों के अंदर मुलविस है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन क्या वहां की सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि इस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर कोई भी इस तरह की कोई बातें कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए, उसको रोका जाए? आज मैं ट्विटर पे भी काफी ट्रेंड हो रही है ये चीज, और मैं उसमें काफी चीजें पढ़ रहा था, तो उसके अंदर यह था कि जब भगवान राम के बारे में बोला गया या उनके किसी और गॉड गॉडेस के बारे में बोला गया तब कोई कुछ नहीं बोलता है। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होती है तो बोला जाता है। तो भैया, इस्लाम धर्म के अंदर किसी भी मजहब के बारे में, किसी के भी भगवान और देवी देवताओं के बारे में बोलना बाकायदा अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मना फरमाया कि किसी को भी आप बुरा मत बोलो। आपके जो विचार है, जिसपे जो चलता है, आप किसी को बुरा नहीं बोल सकते। तो हम जो भी किसी भी धर्म को बुरा बोलता है या उनके भगवान या उनकी देवी देवताओं के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करता है, वो निंदनीय है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन ये भी बात समझनी होगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारी शान है, हमारी जान है। मेरी औलादे कुर्बान हुजूर पाक पे, मेरी वालदेन कुर्बान, मेरी जान माल हर चीज कुर्बान। जब तक एक मुसलमान अपने वालदेन, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी जान माल से ज्यादा बढ़ चढ़कर हुजूर पाक से मोहब्बत नहीं रखता, वो मुसलमान ही नहीं है। तो ये बात हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हुजूर पाक की शान में कोई भी गुस्ताखी हो, उसको जरा सा भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और जरा सा भी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ तमाम लोगों से इल्तिजा गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग ऐसा कोई भी दंगा फसाद जैसी सूरत हाल को ना पैदा करें, और तमाम लोग एक आरएसएस और बीजेपी की चाल को समझिए, ये हिंदुत्व की चाल को समझिए। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को इसी तरह से लड़ाया जाए, हिंदुओं को लड़ाया जाए, मुसलमानों की इमेज को मस्क किया जाए। दिल्ली में आपने देखा फसादात पे क्या हुआ, आज पूरा फसाद का घड़ा मुसलमानों के सर पे फोड़ दिया गया, जबकि वहां पे ज्यादातर जो नुकसान हुआ मुसलमानों के हुआ। वहां पर ज्यादातर जो घर जलाए गए, मारे गए, जानी माली नुकसान हुआ वो मुसलमान कम्युनिटी का ही हुआ है। लेकिन उसके बाद भी क्या कह रहा है कि भाई ये मुसलमान घर। जब हम प्रोटेस्ट करने उतरते हैं सड़कों के ऊपर तो हमारी माँ बहनों के बारे में अपशब्द कहा जाता है। अब ये कहा जाता है कि बिरयानी खाती है, 500 रुपया लेते हैं, वहां जाके बच्चे पैदा कर रही थी। उनको हक देने की बात कोई भी नहीं करता है। अरे वो भी इंसान है, अगर वो मुसलमान है, हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो भी इंसान है। वो भी अगर अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो आप उनका भी साथ दीजिए, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं। तो ये जो चीजें हो रही है ये अनबेरेबल है और मुसलमान कभी भी इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी चीज अगर आपको किसी भी सोशल साइट पे दिखती है तो आप फौरन पहले उस साइट पर रिपोर्ट कीजिए। जिस भी सोशल मीडिया पे आपको दिखती है आप उस पर रिपोर्ट कीजिए। उसके बाद में पुलिस के पास जाके बाकायदा फॉर्मल कंप्लेंट लिखाइए उस आईडी के बारे में, उस शख्स के बारे में, और पुलिस से दरखास्त कीजिए कि भाई ये इस पे कार्रवाई हो। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अदालत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। बड़े बड़े जो पुलिस के अंदर जो अथॉरिटी है उनके दरवाजे हमारे खुले, उनके लिए हम उनके पास जा सकते हैं। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान, शान, आन बान सब कुछ है। वो हमारे हुजूर है, दुनिया के सबसे अफजल तरीन इंसान है, दुनिया के सबसे अफजल शौहर है, दुनिया के सबसे बेहतरीन ताजिर है, दुनिया के बेहतरीन इंसान है, दुनिया के बेहतरीन रहबर है, दुनिया के बेहतरीन वॉरियर है, दुनिया के बेहतरीन कायद है। हर तमाम क्वालिटीज उनके अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उनकी शान के अंदर कोई भी गुस्ताखी वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।